कलमदार दो आलम का मददगार हैदर कर्रार हैदर कर्रार। और 3 मरतबा सूरह तौफीक की तिलावत फरमाते हैं। मरहूम साहिब हुसैन साहब की अला मुहम्मद व आले कुरान मजीद की जिस आयत करीमा को मैंने सरनामे कलाम करार दिया, इस सूरह इसरा की 15वीं आयत है कि जिसमें खालिक कायनात इरशाद फरमा रहा है, इरशाद खालिक कायनात हो रहा है, मन इब्तदा फइन्नमा यब्तगी लिनफ्सिही, जो हिदायत पाएगा वो अपने लिए, वमन ज़ल्ल फइन्नमा यज़ल्लु अलैहा, और जो गुमराह होगा वो अपने लिए, वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, और कोई किसी का बोझ उठाने वाला नहीं है, हर इंसान अपने किए का जिम्मेदार है। और आखिरी आयत में वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नब्असा रसूला, हम किसी कौम पर तब तक अज़ाब नहीं करते जब तक अपना एक नुमाइंदा रसूल नबी आदि इनके दरमियान में भेज न दे और वो हिदायत के सरमाए फराहम न कर दे। ये कुरान मजीद की सूरह इसरा की 15वीं आयत का ज़ाहिरी माना एराब के सामने माना करना भी एक गुस्ताखी है। बहरहाल आदत बयान के मद्देनज़र ज़ाहिरी तर्जुमानी ज़ाहिर में एक आयत है, लेकिन हकीकत में इंसानी ज़िंदगी की हकीकत की तरफ तवज्जो दिलाना एक ऐसी हकीकत और ऐसी फितरी हकीकत है जिसे इनकार नहीं किया जा सकता। चाहे दीनी समाज हो, दुनियावी समाज हो, इल्मी हो, गैर इल्मी हो, अरब हो, अजम हो, कहीं का माहौल हो, कहीं के हालात, हर इंसान हर जगह बात फिट आती है। चाहे हौसले में तालिब इल्म से कहा जाए, चाहे स्कूल में स्टूडेंट से कहा जाए कि पढ़ोगे तो अपने लिए, नहीं पढ़ोगे तो अपने लिए, जो पढ़ेगा फायदा खुद उठाएगा, नहीं पढ़ेगा नुकसान खुद का होगा। किसी को कोई फायदा पहुंचाने वाला नहीं है, न नुकसान पहुंचाने वाला है। सलवात भेज दे मोहम्मद
अल्लाहुम्मा सल्ली अला आज की गुफ्तगू के लिए मैंने मौजू उठाया है आशूर से ज़हूर तक। आशूर कैसे बहुत वसी मौजू है, ये 40-45 मिनट में मुकम्मल कर देना, बयान कर देना न मेरी हैसियत में है और ना ही मौजू की हैसियत के एतबार से, उसकी अहमियत के एतबार से तकाजा है कि मुख्तसर। बहरहाल बहुत सारी बातें हैं, उन्हीं बातों में से कुछ बातें इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में कह के आपकी ज़हमत को तमाम करना है और फिर कभी इंशाअल्लाह मौका मिला तो माँ बकिया गुफ्तगू इसी मौजू की आपकी खिदमत में करूँगा। एक हकीकत है आशूर और एक हकीकत है ज़हूर। वाक़े करबला, आशूर का ताल्लुक वाक़े करबला से। वाक़े करबला ये हमारी मजबूरी होती है कि हम उसे वाक़या कहते हैं, ये एक वाक़या नहीं है। कि जो हुआ और ख़त्म हो गया, जाहिर में वाक़या ज़रूर है, एक हादसा ज़रूर है, लेकिन हकीकत में एक मिशन है। यानी आशूर करबला एक मिशन है, एक मिशन इलाही है। जाहिर में वाक़या है, 61 हिजरी में हुआ, लेकिन हकीकत में एक मिशन है। अगरचे इस मिशन की इब्तिदा 61 हिजरी में बरोज़े आशूर करबला में, सरजमीन करबला में इमाम हुसैन के जरिए से, लेकिन हकीकत में एक मिशन इलाही है कि जिसकी इब्तिदा का नाम आशूर है, जिसकी इंतहा का नाम ज़हूर है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक माबैन एक मिशन है कि जो हम माबैन आशूर और ज़हूर के माबैन हम हैं, इसी मिशन का हिस्सा है। अब उस मिशन को आप कोई नाम दे दीजिए, अपने ये सलीके की बात है, अपना अपना सलीका है। आप उस मिशन को मिशन हुसैनी कहिए, करबलाई कहिए, आशूराई कहिए, मेहदवी कहिए, कुछ भी कहिए, एक मिशन इलाही है। आशूर यानी एक मिशन इलाही है जिसकी इब्तिदा करबला में आशूर के दिन बरोज़े आशूर 61 हिजरी को हो गई और जिसकी इंतहा मौकूफ है ज़हूर इमाम मेहदी पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो जाहिर सी बात है, जब मिशन एक है, बस फर्क ये है, एक का नाम इब्तिदा है, एक मिशन की इब्तिदा है, इंतहा है। जब मिशन एक होता है तो उसके शराइत वही होते हैं, उसके अहदाफ मकासिद एम फर्क नहीं करते। यानी जिस एम के तहत, जिस अहदाफ के तहत, जिस मकासिद के तहत इब्तिदा होती है, उसी मकासिद के तहत इंतहा होती है। यानी जो मकसद करबला में इमाम हुसैन का था, जो मकासिद बरोज़े आशूर इमाम हुसैन अली मकाम के थे, वही मकासिद ज़हूर तक रहेंगे। क्योंकि जब मिशन होते मकासिद बदलते नहीं है, टारगेट पहले से होता है, अहदाफ पहले से होते हैं। और हर मिशन की तवज्जो फरमाइएगा, हर मिशन को अहल की जरूरत होती है। करबला मिशन की इब्तिदा, ज़हूर मिशन की इंतहा। जो मिशन की इब्तिदा में जो अहदाफ थे वही आखिर तक रहेंगे, क्योंकि अहदाफ नहीं बदलते। अगर मिशन एक होता है तो अहदाफ नहीं बदलते। जमाना बदलेगा, तकाजे बदलेंगे, लेकिन अहदाफ नहीं। मुमकिन है रवीज बदल जाए, सलीका बदल जाए, लेकिन तकाजे वही रहेंगे।
और जो शरायत अहलियत में तवज्जो फरमाइएगा, मिशन को अहलियत की जरूरत होती है। यानी इब्तदा हुई करबला तो अहल की जरूरत थी, आशूर को इब्तदा के लिए अंसार इमाम हुसैन अहल बन के सामने आए। तो हर मिशन को अहल की जरूरत होती है, और जो शरायत इब्तदाए मिशन में आशूर में थी, वही शरायत अहलियत के लिए, अहल के लिए दरमियान मिशन में भी रहेगी, आखिरी मिशन में भी रहेगी। एक सलवात भेज दे मैं बात समेट रहा हूँ, तमीजी गुफ्तगू इंशाल्लाह फिर आपके असल बात में। और इसकी इब्तिदा खुद इमाम हुसैन, इस मिशन की इब्तिदा अगर हम करबला को देखें, फिर अर्ज करूँ आपकी खदमत की, एक आशूर इब्तिदा, ज़हूर इंतहा, और इब्तिदा हमेशा तवज्जो फरमाइए। मैं जवानों के लिए गुफ्तगू कर रहा हूँ, बच्चों के लिए बुजुर्ग बेहतर जानते हैं, तुल्लाब कराम या उलमा कराम या बेहतर जानते हैं, उनके लिए गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ। इब्तिदा इंतहा के लिए आईना होता है, यानी मशअले राह जो चीज बनती है वो इब्तिदा बनती है। तब हमारे पास दो चीज, हम माबैन हैं, माबैन आशूर और ज़हूर। इब्तिदा यानी आशूर आईना है, ज़हूर टारगेट है। पहुंचना कहां तक है? अहलियत ज़हूर तक। नमूना आइडियल क्या है, नमूना क्या है, आईना क्या है? आशूर। और हर जमाने में तवज्जो फरमाइएगा, मिशन को अहलियत की जरूरत होती है। जितने अच्छे अहल मिशन से वाबस्ता होंगे या होते जाते हैं, मिशन उतना ही तरक्की करता जाता है। और जितने नाअहल वाबस्ता होते जाते हैं, उतना ही मिशन बस्ती की तरफ जाता है। आप देख रहे हैं, आपके सामने तारीख है, न जाने कितने इदारे, मजहबी इदारे, दीनी इदारे कायम किए जाते हैं। अगर उन इदारों को अहल मिल जाता है तो तरक्की कर जाता है, नहल आते हैं इदारा डूब जाता है। तो मिशन को अहल की जरूरत है। और इस मिशन की इब्तिदा करबला में, यानी मिशन की इब्तिदा, आशूर मिशन की इब्तिदा करना 61 हिजरी में सरजमीन करबला में इमाम हुसैन ने इसका आगाज किया। और उस मिशन का आगाज आज भी है। अगर से जुमला मसाइब का जुमला है, लेकिन अगर देखें तो एक मिशन की आवाज है, हाल में नासिरिन यंसुरुना। जाहिर में एक मसाइब का जुमला है करबला में, लेकिन यंसुरुना मुजारे का सीगा, यह बात कहने में बहुत मुश्किल नहीं है, मुजारे का सीगा है। यानी कौन है जो हमारी मदद कर सके। यानी ये आगाज तगाजा, इस्तिगासे की आवाज इब्तिदा में आशूर में उठाई जा रही ज़हूर तक है। तो ये आवाज इस्तिगासा सिर्फ नहीं है, बल्कि मिशन का आगाज किया जा रहा है। और सिर्फ यही पे नहीं, बाकायदा तौर से जब दूसरे वली के दरबार में इमाम हुसैन अली मकाम को बुलाया गया, सारा वाकया आपकी खिदमत में, मुझे वाकया नहीं पढ़ना और ना ही दोहराना है। इस वाकये के दूसरे दिन जब मरवान इमाम की खिदमत में आता है और दिलसोजी के तहत इमाम को मशवरा देता है कि मौला बेहतर है कि आप बैत कर लें, सारा वाकया आपकी नजर में है, बैत कर लें, एक बहुत बड़ा फितना आलम इस्लाम से टल जाए। तो इमाम क्या फरमाते हैं? अना अहल बैत नबुव्वा व मादिनुर रिसाला व मुख्तलिफुल मलाइका। यानी इमाम हुसैन दो खत, दो लाइन बयान करते हैं। यानी एक खत हुसैनी खत है, एक यजीदी खत है। यजीदुन शारिबुल खम, वो तो खत बयान करते हैं, हुसैनी खत बयान करते हैं। बस चूंकि मैं उस आगे तफसील नहीं बयान करना चाहता, उधर असल मौजूद पे आना चाह रहा हूं कि इमाम अली मकान में इसकी बुनियाद खुद बरोज यानी करबला में रखी है इमाम
हुसैन ने हुसैनी खत को बयान किया। हुसैनी खत ये है, हुसैनी नाइल ये है, हुसैनी मिशन ये है, इसका मिजाज ये है, इसकी आदत ये है, इसकी औसाफ ये है, इसकी तरक्की ये है, ये यजीदियत है, ये उसकी खलासत है, उसकी बुराई है, उसकी पस्ती है। दोनों खत बयान करने के बाद इमाम अली मकाम ने क्या फरमाया? मिसली ला युबाह मिसला। सुभान अल्लाह, वाह। अगर मिशन न होता, वाक़या करबला सिर्फ एक वाक़या होता, तो इमाम हुसैन फरमाते मैं उसकी बयान नहीं करूंगा, लेकिन ये बुनियाद मिशन डालना था। वो जैसा की कभी बयान नहीं करेगा। एक सलवात भेज दे। ये मिशन है जिसकी इब्तिदा मैं कर रहा हूं, और सिर्फ हुसैनी मिशन की इब्तिदा नहीं है, यजीदी मिशन का भी सिलसिला जारी है। यानी मिसली ला युबायो मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं करेगा। यानी ये सिलसिले का आगाज मैं कर रहा हूं, बुनियाद में डाल रहा हूं। और याद रखना, जब तक जहां जहां मेरे मिशन से हुसैनी जुड़ते जाएंगे, मिसली ला युबायो मिसला, उस जैसे की बैयत नहीं करेंगे। और मैं एक बात कह के बात आगे बढ़ाऊं, बहुत वजाहत नहीं करनी, बहुत आसानी होती है यहां बात कहने के लिए कि इमाम हुसैन ने फरमाया मुझ जैसा, उस जैसे की बैयत नहीं करेगा। तो मैं कहूंगा मौला आप अपनी तो जमानत दे सकते हो। यानी इमाम वक्त तवज्जो देखी, यानी कितना एतमाद था इमाम आली मकाम को अपने बाद आने वाले अहल के ऊपर, कितना एतमाद था जो इस मिशन से जुड़ेंगे और जो मिजाज मेरा है वही मिजाज उनका रहेगा। फला उनके दरमियान में मासूम नहीं होगा, इमाम नहीं। अपनी जिम्मेदारी लेना, अपनी जमानत लेना बहुत आसान है। खुद इमाम वक्त थे, लेकिन निगाहे इमामत से देख रहे थे। जो मेरा मिजाज है, जो मेरा अहदाफ है, मेरे मिशन से जुड़ने वाले मिजाज भी वही होगा। लिहाजा इमाम ने जमानत ली, मुझ जैसा उस जैसे की बुनियाद डाली। शबाहत देखे, मुमासलत देखे, आशिर और ज़हूर में बहुत सी मुमासलत है। जाहिर सी बात है, जब मिशन एक है, बस इब्तिदा और इंतहा का फर्क है, तो जाहिर सी बात है मुमासलत भी होगी, शबाहत भी होगी। और इब्तिदा और इंतहा की अहमियत, यानी इब्तिदा कितनी अजीम मकाम, इब्तिदा कितने अजीम मर्तबे पर फायज है और इंतहा किस मकाम पर फायज है, दोनों के लिए सादिक़ आले मोहम्मद कल जुमरात है, आप ज़ियारत पढ़ते हैं। या लैतनी कुन्तु माअकुम फ़अफ़ूज़ फ़ौज़न अज़ीमा, ऐ काश मैं उनके दरमियान होता। यही तो जुमला है ना, ये किस ज़ियारत का जुमला है? ज़ियारत वारसा का जुमला है। ज़ियारत वारसा का जुमला नहीं है कि काश मैं अपने जद इमाम हुसैन के साथ होता। ज़ियारत वारसा का जुमला नहीं है। ज़ियारत हज़रत अब्बास का जुमला नहीं है, काश मैं अपने चचा हज़रत अब्बास की सब में होता। ये ज़ियारत हज़रत अब्बास का जुमला भी नहीं है। ज़ियारत जनाब अली अकबर का भी जुमला है, बल्कि ज़ियारत है शुहदाए करना, या दूसरे लफ्जों में ज़ियारत अंसारे इमाम हुसैन का जुमला है। यानी क्या मर्तबा इमाम हुसैन बहुत बुलंद मकाम पे फैज है, जनाब अब्बास का मर्तबा बहुत बुलंद है। यह अंसारे इमाम हुसैन का मकाम है कि जिसके लिए सादिक़े आले मोहम्मद जैसा इमाम फरमाता नजर आ रहा है, या लैतनी कुन्तु माअकुम फ़अफ़ूज़ फ़ौज़न, ऐ काश मैं उनके दरमियान में होता और कामयाब होता। ये कौन अंसार? हबीब इसमें है, ज़ुहैर इब्न मुस्लिम है, अरे ये तो अशराफ है, इन्हीं में जौन है, कंबर के गुलाम है। इस सलवात भेजे अल्लाह
इब्तिदा कितनी हसीन कि सादिक आले मोहम्मद रश कर रहे, हसरत कर रहे, काश मैं उनकी सफ में होता। इंतहा के बारे में खुद इन्हीं इमाम से, लव अदरकतहू लखदमतहू, काश मैं वो जमाना, इमाम जमाना का जमाना दर्ज कर लेता, पूरी अपनी जिंदगी उनकी खिदमत में गुजार देता। इब्तिदा और इंतहा कितनी हसीन है। इमाम सादिक आले मोहम्मद जैसा इमाम इसकी तमन्ना कर रहा है, इसकी एक मुबास दोनों की अहमियत सादिक आले मोहम्मद की निगाह में। दूसरी मुमासला आशूर, एक सतरजी करबला, एक सलवात भेजते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आशूर कब है? मुहर्रम में। मुहर्रम में यानी इब्तिदा, इस मिशन की इब्तिदा माहे मुहर्रम, इब्तिदा माहे मुहर्रम, यानी आशूर माहे मुहर्रम के दामन में, तो इंतहा भी माहे मुहर्रम के दामन में। अगर आशूर मुहर्रम में है तो ज़हूर भी मुहर्रम में है, चुनांचे रवायत है, फिल मुहर्रम युनादी मुनादी मिनस समा हाज़ही खलीफतुल्लाह अल इमाम अल महदी। मुहर्रम के महीने में आसमान से एक मुनादी आवाज देगा, ये खलीफतुल्लाह इमाम महदी है, इनकी बात सुनो, इनके बात करो, एक सलवात भेजे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आशूर भी मुहर्रम में, ज़हूर भी मुहर्रम में। रवायतें रातुस्साद असवद रातुस्सूद की रवायत तो सुनी है, तो जो आप इस बात में जाए, अलामात ज़हूर इमाम महदी में सियाह परचम की रवायतें हैं, उसमें से एक अलामत यह है, यानी इमाम महदी के ज़हूर की अलामत यह है। एक सलवात भेजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले सियाह परचम की रवायत अलामत ज़हूर इमाम महदी, यानी जब ज़हूर होगा तो उसकी अलामतों में से एक अलामत है, खुरासान की जानिब से सियाह परचम का लश्कर आएगा, सियाह परचम का लश्कर आएगा। कालत की बहुत सी रवायतें, बहुत मुख्तलिफ, बहुत सी रवायतें हैं। बाद में मिन क़िबल खुरासान है, खुरासान कभी मुराद मशरिक है, कभी मुराद, क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। बहुत सी बहुत पुरानी रवायतें, बहुत कसरत से रवायतें। और फरीकैन क्या है? सुन्नी शिया दोनों क्या है? अब्दुल दुरार में है, मुस्तदरक में है, इब्ने माजा में है, मुस्तद में बहुत सी रवायतें हैं। कालन नबी, उसमें से चंद रवायत, एक रवायत आती है, कालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा राअयतुम राअतुस्सूद मिन क़िबल खुरासान फातूहा। जब तुम देखना सियाह परचम खुरासान की तरफ से बुलंद हो रहे हैं, तो अपने आप को उस लश्कर से मिला देना। तो मुझे बतलाएं, ये सियाह परचम किस महीने में होती है? सियाह परचम इसी मुहर्रम में की अलामत है, इसी सफर की अलामत है। खुरासान यानी ईरान से बराबर होगा, यानी वो मुहर्रम में आएंगे, उनके आने से पहले एक लश्कर यहाँ आमादा रहेगा, क्योंकि ये ज़हूर के बाद की नहीं है। अलामात ज़हूर में से ये है कि इमाम महदी की आने की अलामतों में से एक अलामत यह है कि इमाम के ज़हूर से पहले एक लश्कर खुरासान से उठेगा, जिनके हाथ में सियाह परचम होगा, और यहाँ तक बहुत पुरानी, यहाँ तक इमाम महदी से जाके मिल जाएगा। जो परचम सियाह होगा, सियाह परचम किस महीने की अलामत है? मुहर्रम की अलामत है, सफर की अलामत है। और कहाँ से आएगा? खुरासान से उठेगा, यानी ईरान से उठेगा, यानी आमाद की
फरमाइएगा, ये खुरूज सियाह परचम के लश्कर का खुरूज ज़हूर की अलामत से मिला हुआ है। यानी इधर ज़हूर करेंगे, इधर ये लश्कर पहुंचेगा, यानी आमादगी पहले से है, तैयारी पहले से है, बस उधर से आने की देर है, इधर से चलने की देर है। तो मुमासलत देखा, मुहर्रम अलामत है, सियाह परचम अलामत है इसी मुहर्रम की, सफर की। वो आएंगे तो मुझे कहने दीजिए, ये परचम आएगा, खुरासान से बरामद होगा, सियाह परचम बरामद होगा। मुत्तफका अलैह रवायतें हैं, मुख्तलिफ और मुतादिद रवायतें हैं। तो मुझे बस एक बात कहने दीजिए, ये ईरान की मुखालफत, इनकलाब की मुखालफत, निजाम की मुखालफत, वली फकीह की मुखालफत नहीं हो रही है। ये जो चारों तरफ से, अपनों के दरमियान से, गैरों के दरमियान से, इधर से उधर से, ईरान की मुखालफत, निजाम की मुखालफत, वली फकीह की मुखालफत, तैबलियत की मुखालफत, ये इनकी मुखालफत नहीं है, बल्कि दर हकीकत उस लश्कर इमाम महदी की मुखालफत हो रही है जो ईरान में आमादा हो रहा है, तैयार हो रहा है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। सुभान अल्लाह। तो ये इब्तिदा आशूर का नाम, आशूर मिशन की इब्तिदा है और ज़हूर मिशन की इंतहा है। इसीलिए आमाल आशूर में क्या है? रोज़े आशूर दुनियावी बातें मना है, दुनियावी गुफ्तगू करना मना है, लेकिन उसी आशूर के दिन आमाल आशूर में एक दुआ है। जब मोमिन एक दूसरे से मुलाकात करें तो कौन सी दुआ पढ़े? आज़म अल्लाह उजूरना व उजूरकुम बिमसाइबिल हुसैन वजअलना वइय्याकुम मिनत तालिबीना बिसारही मा वलीही अल इमाम अल महदी मिन आल मोहम्मद। ये जुमला है ना, ताकीद है कि मोमिनीन इस जुमले को दोहराए और जब एक दूसरे से मुलाकात करें तो इस जुमले को कहे। कौन सा जुमला? उसमें दो ही पहलू है, एक पहलू का नाम है आशूर, एक पहलू का नाम है ज़हूर। सुभान अल्लाह, सुभान। यानी जिस आशूर के दिन भी अगर दुआ करनी है तो इस दुआ करना है, परवरदिगार आशूर के गम में गमज़दा कर दे और ज़हूर इमाम में शरीक कर दे। मुमासलत, उसी मुमासलत है दरमियान में जो औसाफ व कमाल करबला में जो सिफात अंसार इमाम हुसैन के लिए थी, वही सिफात ज़हूर इमाम महदी पे अंसार इमाम महदी की सिफात नहीं बदलेगी। दो तरह की सिफात होंगे, बुनियादी और इम्तियाजी सिफात। कुछ बुनियादी सिफात, कुछ इम्तियाजी सिफात। बुनियादी सिफात लश्कर में शामिल होने के लिए, इम्तियाजी जिसमें इम्तियाज और दर्जा हो, वही सिफात। और जी याद रखें कि जिस तरह सारे इमाम हुसैन के लिए कोई एक मजहब की कैद नहीं थी, एक दीन की कैद नहीं थी, एक कबीले की कैद नहीं थी, एक फिरके की कैद नहीं थी, एक खानदान की कैद नहीं थी, वही चीज अंसार इमाम महदी के लिए। सिर्फ एक दीन का नहीं आएगा, सिर्फ एक मजहब से नहीं होगा, सिर्फ एक खानदान से नहीं होगा। जिस तरह इमाम हुसैन ने हर एक को बुलाया, इसी तरह इमाम महदी भी हर एक को आवाज दी। जिस तरह इमाम हुसैन के अंसार में हर मजहब के लोग थे, चाहे वो लोग एक थे, हर दीन के लोग थे, सिर्फ मुस्लिम नहीं थे, मुसलमान ही नहीं थे, भाई इब्न कल्बी मसीह भी थे, ज़ुहैर कैम उधर से आए थे, सिर्फ आकाज़ादे नहीं थे, अशराफ नहीं थे, गुलाम भी थे। इसी तरह अंसार इमाम हुसैन मुख्तलिफ कबीले के, मुख्तलिफ अंसार के
वहां कबीला, खानदान, शहर न इमाम हुसैन के लिए मेयार था, न आशूर के लिए मेयार था, न ज़बूर के लिए, बल्कि आमादगी और तैयारी। तो ये मिशन की इब्तिदा का नाम आशूर है, मिशन की इंतहा का नाम ये दरमियान। मिशन की इब्तिदा भी मुहर्रम में हुई, मिशन की इंतहा भी मुहर्रम में, और मिशन का इब्तिदाई दरमियाना सफर भी उसी का, उसका उरूज भी इसी मुहर्रम में है। जब खुमैनी साहब से पूछा गया इनकलाब की कामयाबी करा, तो आपने फरमाया यही मुहर्रम, यही सफर। एक सलवात भेजिए मोहम्मद उस मुमासिलत है, कुछ इख्तिराब भी है, तो कभी इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। उन सिफात में से बस लिस्ट अर्ज कर दूं आपकी खिदमत में, इंडिया साहब की खिदमत पाऊं। सबसे पहली सिफत यानी क्या क्या औसाफ जो करबला में अंसार इमाम हुसैन के थे, वही सिफत इंतहा के आखिर में सदर इमाम मेहदी, अंसार इमाम मेहदी में सबसे पहली सिफत है जो मार्फत, इल्म नहीं, इल्म और है, मार्फत यानी सिफत शमूलियत इल्म नहीं है, मार्फत है। मैं अपनी जानिब से नहीं कह रहा हूं। और जो यानी यही सिफत है मार्फत, करबला में बुनियादी सिफत है, ये बुनियादी सिफत है, यानी बुनियादी सिफात में से एक सिफत है मार्फत। यानी अंसार इमाम हुसैन में जितने लोग भी इमाम हुसैन के साथ थे, उनमें एक चीज मुश्तरक, मार्फत। और यही सिफत अंसार इमाम मेहदी के लिए बुनियादी सिफत होती है। माता बनम यार इमाम ज़मान, जो मर जाए और अपने वक्त के ईमान की मार्फत में, इल्म नहीं मार्फत। कैसे हासिल होती है मार्फत, किस तरह से होती है, आप पहले नजर है साहिब कमाल ने बेहतर था। पहली सिफत मार्फत, दूसरी सिफत बसीरत। अल्लाह न जाने कितने खुराफात, न जाने कितने फितने आते हैं जो इंसान की मार्फत को बर्बाद कर देते हैं। बसीरत, और इस मार्फत का मज़हर है इताअत। मार्फत कैसे मालूम होगी? इताअत। ये बुनियादी सिफात है, मार्फत, बसीरत, इताअत, फिदाकारी, वफादारी, शजाअत। ये बुनियादी सिफात, यानी हक को ही, हक का साथ देना, हक की हिमायत करना, ये शजाअत पर डिपेंड है। वरना न जाने कितने लोग महसूस करते हैं ये बात हक है, लेकिन कहने की जरूरत नहीं रखते। फिदाकारी, शजाअत, मार्फत, बसीरत, इताअत, शजाअत, फिदाकारी, वफादारी। बस बात तमाम कर रहा हूं, समेट कर रहा हूं, समेट रहा हूं। यानी फिदाकारी चाहिए, फिदाकार चाहिए। मिशन को फिदाकार की जरूरत होती है, गदाकार की जरूरत नहीं होती। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिशन को कैसे अवतार के लोगों की जरूरत होती है, जो गदाई करते हैं या जो फिदाई करते हैं। ये तो शायरों ने हमारे क्या अकीदा बनाने की जिम्मेदारी शायरों ने ले ली। मैं शायरों से हाथ जोड़ के माजूर हूं, हम गदाए दरे अहले बैत हैं, हम गदाए दरे अहले बैत हैं। यानी अपना इम्तियाज अगर छोड़ाते हैं तो गदा बन के, तवज्जो फरमाइएगा, यानी इस पे इफ्तिखार किया जाता है। हम गदाए दरे अहले बैत हैं, हम गदाए दरे अली हैं, हम गदाए दरे हुसैन हैं, हम गदाए दरे करबला है। लेकिन याद रखें, बुरा नहीं है, लेकिन मिशन का हिस्सा गदाई नहीं बनता।
वाह सुभान अल्लाह। गदाई करने वाला यानी फकीर, जरूरतमंद, अगर जरूरतमंद किसी दरवाजे पे जाता है तो उसको मोहब्बत लेके नहीं जाती, उसकी जरूरत लेके जाती है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब अगर धरे अली पर गदाई बनकर आए, गदा बनकर आए, फकीर बनकर आए, मिस्कीन बनकर आए तो कमाल नहीं है, न इजहारे मोहब्बत है, न इजहारे मार्फत है, क्योंकि गदाई को गदा को उसकी जरूरत लेके आती है। और हालत क्या होती है, मानने वाला जब किसी के दरवाजे पे पहुंचता है, जरूरत पूरी हो जाती है, रुकता है, जरूरत लेके गई थी, जरूरत पूरी हो गई, वापस हो जाता है। जो फरमा रहे, अगर कौम को गदा बनाने की आदत डाली तो करबला में जाएंगे, जरूरत लेके जाएंगे, लेके चले आएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तारे अली पे जरूरत लेके जाएगी, जरूरत पूरी हुई, चले आगे, पलट के नहीं देखेंगे, क्योंकि गदाई और फकीरी का मिजाज ही यही है। सुभान अल्लाह। और मिशन को गदाई की जरूरत नहीं होती, फिदाई की जरूरत होती है, जो अपना सब कुछ कुर्बान देते हैं। मिशन बाकी होता है, मिशन जिंदा होता है गदाइयों से, फिदाइयों से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर कल करबला में फिदाई आए, इमाम हुसैन ने दिखला दिया ये गदाई नहीं है, जन्नत ले लो, मौलाम गदा बन के आए नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिजाज दिखलाना चाह रहे थे कि मिशन का मिजाज क्या होता है, मिशन में जुड़ने वाले का मिजाज क्या होता है। जो गदाई होता है वो मिशन को बेच खाता है, क्योंकि जरूरतों का मोहताज होता है। जो फिदाई होता है वो मार्फत का मोहताज होता है, मोहब्बत का मोहताज होता है, इश्क का मोहताज होता है। इस तलवार भेज दे, गदाए दरे अली बनना कोई कमाल नहीं है। अगर बन गए तो समझना गदा को बने, लेकिन मिशन कैसे, मिशन को कौन आगे बढ़ाते, फिदाई, जिनमें जज्बा हिसार होता है, फिदाकारी का जज्बा होता है। और इमाम हुसैन ने दिखला दिया, जितने लोग हमारे साथ आए ये फिदाई बन के आए, गदाई बन के नहीं। जन्नत ले लो, नहीं चाहिए, जन्नत के लिए नहीं आए, बैयत हटाए देते हैं, चले जाओ, कदम आगे नहीं बढ़ाया, मौला मजबूर होके नहीं आए हैं। क्योंकि अब तक तवज्जो फरमाइएगा, अगर वक्त का इमाम आवाज दे, अगर वक्त का इमाम आवाज दे, लब्बैक कहना वाजिब है ना। अगर वह लब्बैक ना कहे तो गुनहगार, हराम है। लिहाजा अब तक करबला में जो अब तक आए शब आशूर तक, अगर इमाम हुसैन ने इम्तिहान लेके ये जंजीरें पांव से हटाई ना होती तो मालूम ना होता ये मजबूर बनकर आए हैं या मुख्तार बनकर आए हैं। क्योंकि इमाम वक्त अगर आवाज दे तो लब्बैक कहना वाजिब, इताअत करना वाजिब। अब ये वजूद के तहत आए हैं या अपने अख्तियार से आए हैं, ये शब आशूर मालूम हो जाएगा। इमाम ने कहा हम बैयत हटाए ले रहे, अब चले जाओ। लेकिन कोई अपनी मंजिल से आगे ना बढ़ा तो इस बात का इम्कान था कि शायद लोग समझे कि ये गदा थे, चले जाते तो जन्नत से महरूम रह जाते। लो हम जन्नत की बशारत दे रहे, अब भी चले जाओ। बदलना जाके बतलाया हम गदा बन के नहीं आए हैं,
यानी शरीयत ने कहा जो वक्त का इमाम आवाज दे तो लब्बैक कहना वाजिब है, जो लब्बैक नहीं कहेगा गुनहगार है। यानी शरीयत की पाबंदी। लेकिन शबे आशूर इमाम हुसैन ने अपने चाहने वालों से शरीयत की पाबंदी हटा दी। अब चले जाओ, कोई आगे नहीं बढ़ा, बल्कि आवाज दे या मौला हम आपकी मोहब्बत में आए हैं, ते जुमला कहने दीजिए। यानी शरीयत का दायरा पीछे रह गया, मोहब्बत आगे बढ़ी। या दूसरे लफ्जों में कहूँ, जहाँ शरीयत ठहर जाती है वहां से मोहब्बत अपना आवाज से सफर करता है। सलवात दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सल्ले अला मुहम्मद। बहुत सारी बातें थी, फिर कभी इंशाअल्लाह मौका मिला आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। बुनियादी सिफात, मार्फत, बसीरत, इताअत, शजाअत, फिदाकारी, वफादार, यही सिफात, ये बुनियादी सिफात करबला में अंसार इमाम हुसैन के थे। और यही बुनियादी सिफात ज़हूर इमाम मेहदी पे लश्कर इमाम मेहदी। और तैयारी ज़हूर के बाद नहीं, तैयारी ज़हूर से पहले, नतीजा ज़हूर के बाद। तैयारी इम्तिहान के बाद नहीं होती, इम्तिहान से पहले तैयारी होती है। तैयारी ज़हूर से पहले, रिजल्ट ज़हूर के बाद। ये मजलिस, ये फर्श अज़ा, ये मुहर्रम, ये सफर, ये बयान, ये खिताबत, ये समाअत, ये उसी मिशन का हिस्सा है, उसी मिशन का हिस्सा है, उसी तैयारी का हिस्सा है। बात तमाम हो गई। एक मिशन है जिसकी इब्तिदा आशूर है, जिसकी इंतहा ज़हूर है। बात ईमान पे आई है तो यही पे खत्म कर दो। जिस मसाइब यानी जिस मसाइब हम पढ़ते हैं, जिस मसाइब हम सुनते हैं, जिस मसाइब हम बयान करते हैं, जिस मसाइब को हम तसव्वुर करते हैं, उस मसाइब को वक्त का इमाम अपनी आंखों से देखता है। रवायतों में जिस करबला को हम बयान करते हैं, जिस करबला को हम पढ़ते हैं, बयान करने में यारा नहीं रहता। सुनते हैं, कैफियत बदल जाती है, ताब बाकी नहीं रहती। जबकि हमने उस मंजर को देखा नहीं है, उस करबला को देखा नहीं है, उस मक्तल को देखा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो कैफियत पैदा होती है कि न बयान की ताकत रहती है, न सुनने की ताकत बाकी रहती है। लेकिन हाँ, जरा सोचे उस इमाम के दिल से जो रवायतें कहती हैं, अरे करबला का मंजर उसके सामने यूं ही रहता है जैसे करबला वाक़या हो रही थी। अजरकुम अल्लाह। इसीलिए इमाम फरमाते हैं कि मैं अपने जद्दे मसलूम, ऐ मेरे जद्दे मसलूम, मैं आप पर शब रोज गिरिया करता हूँ। और इस तरह से हम जब गिरिया करते हैं तो आंसू बहाते हैं, मतलब दुमूए दिमाग। लेकिन जब वक्त का इमाम रोता है तो आंसू नहीं, खून के आंसू अजरकुम अल्लाह। चंद दिनों के बाद अरबईन आएगी। अरबईन के बहुत नजदीक है और खुशा नसीब वो लोग हैं जो अरबईन में ज़ियारत इमाम हुसैन की सादत हासिल करेंगे। अरे अरबईन की बहुत सी मुनासिबतें बयान की जाती है, जो बस दो मुनासिबतें मामूलन बयान होती है, आप सुनते रहते हैं। एक मुनासिबत यह है कि इमाम हुसैन की कब्र का पहला ज़ायर जाबिर आए हैं। आप सुनते रहते हैं जाबिर आए हैं, यानी कब्र इमाम हुसैन का पहला ज़ायर जाबिर कब्र पर आए हैं। दूसरी मुनासिबत क्या है? रोज़े अरबईन इमाम हुसैन को छुटा हुआ काफिला जो करबला में इमाम हुसैन से छुट गया था, रोज़े अरबईन कब्र इमाम हुसैन पर आया है। ये दो मुनासिबत हो गई। एक तीसरी मुनासिबत, थोड़ा सा अगर मौका मिला तो वजाहत करूंगा, मौका नहीं मिला तो बात तमाम कर दूंगा। दो मुनासिबत ये आप मामूलन सुनते रहते हैं। एक मुनासिबत
कब्र इमाम हुसैन पर आए। सारी कैफियत आपने कल भी सुना था, आज मुझे पूरी कैफियत बयान नहीं करनी है। दूसरी मुनासिबत यह है कि जनाब इमाम हुसैन का अरे असीरों का ये काफिला कैद शाम से छूटकर जिस दिन कब्र इमाम हुसैन पर पहुंचा है तो वो दिन अरबाइन थी, अरबाइन का दिन था। एक तीसरी मुनासिबत जो बयान नहीं होती